नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं की इकाई दूसरी पाठ 5वां ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इसका स्वाध्याय देखते हैं। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। छात्रों, पाठ 5वां ईमानदारी की प्रतिमूर्ति पर जो स्वाध्याय है वो कृति पत्रिका पर आधारित है। तो कृति पत्रिका के लिए परिच्छेद क्रमांक पहला कौन सा परिच्छेद है, कहाँ है? हाँ, पाठ्य पुस्तक निकालिए। हिंदी की पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 68 निकालिए। वहां पर देखिए परिच्छेद क्रमांक पहला कहाँ से शुरू होता है? हमने अपने जीवन, यहां से शुरू होता है तो अम्मा मिली यहां तक। इस परिच्छेद पर आधारित कुछ कठिन शब्दार्थ है। अभाव, अभाव का मतलब कमी। आलीशान मतलब शानदार, भव्य। झुरझुरी मतलब कपकपी, सिहरन। सैल्यूट मतलब नमस्कार, सलाम, प्रणाम। संतरी मतलब पहरेदार, द्वारपाल। हिदायत मार्गदर्शन, आदेश। छात्रों, इस परिच्छेद को आप पुस्तक में ध्यान से पढ़िए और जो जो आकलन कृतियां हैं उनके उत्तर उसी परिच्छेद में उसे ढूंढिए। तो देखते हैं। प्रश्न पहला, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो पहला प्रश्न, पहली कृति आकलन कृति क्या है? इसमें पूछा पिता के न रहने पर लेखक पर ये बीता। क्या बीता? तो आपको उत्तर यहां लिखा है। क्या? उन्हें बैंक में नौकरी करनी पड़ी। दूसरा प्रश्न है, लेखक के जन्म के समय उनके पिता रहे थे। कहाँ रहे थे? क्या हुए? कौन से पद पर रहे थे? वो उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री रहे थे। क्या रहे थे? देखिए नंबर 2 का उत्तर, उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री। प्रश्न क्रमांक तीसरा, लेखक सदा यह कल्पना क्या करते थे? कौन सी? कि उनके पास बड़ी आलीशान गाड़ी हो। क्या? उनके पास बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक चौथा है, कौन सा है? लेखक के पिता प्रधानमंत्री हुए तो वहां ये गाड़ी थी। कौन सी? इम्पाला सेवरलेट। कौन सी थी? इम्पाला सेवरलेट। प्रश्न क्रमांक दूसरा है छात्रों, ऐसे दो प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। परिचित पर आधारित प्रश्न निर्माण करने हैं। पहला शब्द ये उत्तर आना चाहिए, सहाय साहब, ये उत्तर आना जरूरी है। दूसरा शब्द है अभाव, ये उत्तर आना चाहिए। तो प्रश्न बनाइए, निर्माण कीजिए। तो प्रश्न ऐसे होंगे, लेखक के पिता के निजी सचिव का नाम क्या था? अर्थात सहाय साहब था, लेकिन आपको उत्तर लिखना नहीं, खाली प्रश्न निर्माण करना है। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने अपने पिता के रहते जीवन में क्या नहीं देखा? अर्थात अभाव। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी आकलन कृति संजाल पूर्ण कीजिए। लेखक द्वारा संतरी को हिदायतें दी। कौन कौन सी हिदायतें दी? हाँ, हिदायत दी, सैल्यूट नहीं मारना, धीरे से गेट खोलना, दरवाजा आवाज करे तो उसे बंद नहीं करना, दरवाजा खुला छोड़ देना। ये हिदायत है। हिदायत मतलब सूचना दी गई थी। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, उत्तर लिखिए। लेखक हमेशा कल्पना किया करते थे। क्या कल्पना किया करते थे लेखक हमेशा? जरा देखिए तो, कौन सी कल्पना क्या करते हैं? कि हमारे यहां बड़ी आलीशान गाड़ी हो, यह कल्पना क्या करते। दूसरा प्रश्न है, लेखक को इस बात का गर्व था। कौन सी बात का? प्रधानमंत्री का लड़का होने के, प्रधानमंत्री का लड़का होने का गर्व था। तो आपको उत्तर ऐसे लिखना है, प्रधानमंत्री का लड़का होने का गर्व था। अगला प्रश्न है तीसरा, लेखक ने संतरी को सैल्यूट मारने से रोका। क्यों रोका? उत्तर क्या है इसका? ताकि आवाज न हो और लेखक के पिता को उनके लौटने का अंदाज न हो, इसलिए उन्हें जो सैल्यूट है वो मारने से रोक दिया। प्रश्न क्रमांक चौथा है, देखिए कौन सा है?
लेखक घर में यहां से घुसे, कहां से घुसे? पीछे किचन के दरवाजे से। कौन सा उत्तर है? पीछे किचन के दरवाजे से घुसे। कृति क्रमांक तीसरी है शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। छात्रों, हिंदी में सबसे कठिन लगता है लिंग पहचानना, लेकिन इसे आसान कैसे बनाओगे? तो जो शब्द दिया है लिंग पहचानने के लिए उसे वाक्य में प्रयोग करके देखना है। जैसे पुलिस शब्द है, पुलिस शब्द अगर आप हिंदी श्रृंखलाएं मालिका अगर देखते होंगे, सिनेमा देखते होंगे, तो वहां वाक्य कैसा होता है? पुलिस आई है, पुलिस आई है, ये वाक्य होता है। पुलिस आई, आई ये जो क्रिया है आने की, इसे इकारांत लगा है, इसलिए पुलिस शब्द स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। उत्तर भी देखिए यहां पर नीचे उत्तर दिए हुए हैं। दूसरा शब्द है बदन। कौन सा शब्द है? बदन। बदन जल रहा है, बदन तवे की तरह जल रहा है, जल रहा, रहा आकारांत आ गया है, इसलिए बदन जल रही है ऐसा नहीं होता है, बदन तपी ऐसा नहीं होता है, बदन तपा है ऐसा होता है। तो इसलिए बदन शब्द क्या है? पुल्लिंग है। संतरी, संतरी खड़ा था, संतरी नहीं का पहरेदार, अर्थात वो शब्द क्या है? पुल्लिंग है। पानी, मैंने पानी पिया, मैंने पानी पी ऐसा नहीं होता है, मैंने पानी पिया। क्या? मैंने पानी पिया। मैंने पानी लाया, पानी लाई ऐसा नहीं होता है, इसलिए पानी लाया ये क्या? अकारांत, इसलिए शब्द क्या है? पानी। ये जो शब्द है क्या है? पुल्लिंग है। परिच्छेद में आए अंग्रेजी शब्द खोजकर लिखिए। तो कौन कौन से आए? ऑर्डर, रेजिडेंस, गेट, सैल्यूट, ये शब्द जो ये क्या है? अंग्रेजी शब्द है। छात्रों, कृति क्रमांक चौथी, स्वमत अभिव्यक्ति मतलब अपने विचार लिखने। यहां पर बच्चों की कल्पनाएं और माता पिता का डर विषय पर अपने विचार लिखिए। बचपन में बच्चों को हर चीज के बारे में उत्सुकता होती है, उनके मन में तरह तरह की कल्पनाएं आती है। इन कल्पनाओं को साकार रूप देने की वे कोशिश भी करते हैं, पर वे दुनियादारी से अनभिज्ञ होते हैं, इसलिए कभी कभी उनसे गलतियां हो जाया करती हैं। कुछ बच्चे डर के कारण इन गलतियों को अपने माता पिता से छुपाने का प्रयास करते हैं, मगर ये गलतियां जब खुल जाती हैं तब ये बच्चे लज्जित होते हैं। इस तरह की गलतियों को अपने माता पिता को न बताकर बच्चे बड़े भूल करते हैं। अपनी गलतियों को अपने माता पिता से बता देने वाले बच्चे फायदे में रहते हैं। समझदार माता पिता बच्चों की गलतियों पर डांटने फटकारने के बजाय उन्हें प्यार से समझाते हैं। वे उन्हें स्थिति से निपटाने का मार्ग बताकर उनकी सहायता करते हैं। ऐसे बच्चे भविष्य में इस तरह की गलतियां करने से बचे रहते हैं। माता पिता सदा बच्चों के हित के बारे में सोचते हैं, इसलिए बच्चों को अपने मन में उत्पन्न किसी तरह की कल्पना के बारे में अपने माता पिता को बताना चाहिए और उसके बारे में उनकी सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। उन्हें उनसे डरना नहीं चाहिए। छात्रों, परिचित क्रमांक दूसरा कहाँ है? ये परिचित क्रमांक दूसरा है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 68 और 69 पर। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 68 पर देखिए। 68 पर शुरू होता है, कहां से? आगे कुछ कहने, यहां से शुरू होता है तो समाप्त होता है दूसरे अगले पन्ने पर, पन्ना नंबर 69 पृष्ठ क्रमांक 69 पर। कहां पर ही निकलती हैं, यहां समाप्त होता है। इस परिच्छेद पर आधारित कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। तो पहला शब्द है हिदायत मतलब निर्देश, सूचना। दस्तक दरवाजा खटखटाने की क्रिया, हाथ का हल्का आघात। झुंझलाना खींचना, चिढ़ना। बड़बड़ाना बकबक करना। सूझना दिखाई देना, ध्यान में आना। बेध्यानी मतलब लापरवाही, ध्यान न रहना। राम कहानी, यह उसका अर्थ है घटना। तर्क दलील, जाहिर प्रकट स्पष्ट। छात्रों, प्रश्न है निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यहाँ आपको कुछ कृतियां हल करनी है। तो पहली कृति आकलन कृति है। कौन से है? आकलन कृति। लेखक की हिदायत, लेखक ने कौन सी हिदायत दी है? तो लेखक की हिदायत ये है, सुबह किसी को कमरे में नहीं भेजना है। दूसरी हिदायत है सुबह देर तक सोना है, ये हिदायत। अगला प्रश्न है छात्रों दूसरा,
लेखक ने दरवाजा खोला तो ये हुआ, क्या हुआ? लेखक ने दरवाजा खोला तो सामने उनके पिताजी खड़े थे। लेखक ने अपने पिता से माफी मांगी। छात्रों, प्रश्न क्रमांक दूसरा, एक शब्द में उत्तर लिखिए। लेखक ने दरवाजा खटखटाने वाले को ये समझा। कौन? नौकर। क्या समझा? नौकर समझा। आप परिचित में इसके उत्तर ढूंढिए, देखिए, उसे अधोरेखांकित कीजिए। दूसरा प्रश्न है छात्रों, लेखक के पिता ने लेखक को इसके लिए बुलाया। किसके लिए? चाय के लिए। काय के लिए बुलाया? लेखक के पिता ने लेखक को इसके लिए बुलाया। किसके लिए? चाय के लिए। आकलन कृति दूसरी है, आकृति पूर्ण कीजिए। परिच्छेद में प्रयुक्त गाड़ियों के नाम, कौन कौन से नाम आए हैं? एक है फिएट कार, फिएट। दूसरी इम्पाला सेवरलेट। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, परिणाम लिखिए। सुबह 5:30 पौने 6 बजे दरवाजा खटखटाने का क्या परिणाम हुआ? नींद टूटना और बड़ी तेज आवाज में बोलना। परिणाम हुआ नींद टूटी और उसके कारण वो बड़ी तेज आवाज में बोले। दूसरा वाक्य परिणाम के लिए, दरवाजे पर दोबारा दस्तक देने का परिणाम क्या हुआ? दरवाजे पर दोबारा दस्तक देने का परिणाम हुआ झुंझलाए और जोर से बिगड़ने के मूड में बड़बड़ाए। मतलब क्या लिखना है आपको? झुंझलाना और जोर से बिगड़ने के मूड में बड़बड़ाना। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, ऐसे दो प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पहला उत्तर आना चाहिए खाने पर, दूसरा आना चाहिए इम्पाला का, ये आना चाहिए। तो प्रश्न कैसे बनेंगे छात्रों? लेखक और उनके भाई अनिल शास्त्री जी कहां गए थे? खाने पर गए थे, लेकिन आपको उत्तर लिखना नहीं है, खाली प्रश्न निर्माण करना है। दूसरा, लेखक के पिताजी किसका बहुत कम उपयोग करते थे? इम्पाला कार का। छात्रों, कृति क्रमांक तीसरी है शब्द संपदा। आपको यहां पर देखिए, ये पहेली है। निम्नलिखित वर्ण पहेली से विलोम शब्दों की जोड़ियां ढूंढकर लिखिए। विलोम शब्द की जोड़ियां, आपको 2 शब्द निर्माण करने हैं। तो कैसे? इस परिचित को अगर आप देखेंगे तो पहला है दुख, पहले ही चौकोन में दू है, तो दूसरी जो तीसरी एरो है उसमें देखिए ख है, तो क्या होता है? दुख। दुख के लिए दूसरा कौन सा है? सुख, मतलब दुख सुख, ये हो गया। उसी तरह से और एक है बुरा। क्या है? दूसरी पंक्ति में देखिए बुरा है, बू, और जो रा है उसी लाइन में अंतिम स्तंभ में है रा, बुरा। बुरा का विरुद्ध अर्थ क्या होता है? भला। अंतिम पंक्ति में भ है और तीसरी पंक्ति में अंतिम ब्रैकेट में ला है, इसलिए भला बुरा। इसी तरह से आपको बनाने हैं। प्रसन्न बनता है, उसका अप्रसन्न। सदुपयोग होता है, उसका दुरुपयोग। ये शब्द इससे तैयार होते हैं। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। अगर एक वचन है उसका बहुवचन करना है, बहुवचन है एक वचन करना है। गाड़ी एक हो तो गाड़ी कहते हैं, ज्यादा हो तो हम गाड़ियां कहते हैं, इसलिए गाड़ी का क्या होता है? गाड़ियां। कमरे ज्यादा है तो कमरे कहते हैं, एक है तो कमरा कहते हैं, इसलिए कमरे बहुवचन है, आपको एक वचन करना है, कमरा। दरवाजा एक वचन है, आपको बहुवचन करना है, दरवाजे। हम मतलब ज्यादा है, अकेला नहीं, इसलिए हम ये बहुवचन है, आपको एक वचन करना तो मैं, ये होगा। छात्रों, कृति क्रमांक 4 स्वमत अभिव्यक्ति। सादा जीवन उच्च विचार विषय पर अपने विचार लिखिए। संसार में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वे जो भौतिक सुकून को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं, इनके लिए किसी भी तरह धन दौलत तथा सुख सुविधाओं की वस्तुएं प्राप्त करना अनुचित नहीं होता। दूसरे प्रकार के मनुष्य हर स्थिति में अपने आप को संतुष्ट रखते हैं। ये अपने सीमित साधनों से अपना और अपने परिवार का निर्वाह करते हैं और अप्रसन्न रहते हैं। इनका रहन सहन साधारण ढंग का होता है। विलासिता पूर्ण वस्तुएं इन्हें प्रभावित नहीं कर पाती। वे केवल जीवनावश्यक वस्तुओं से अपना गुजारा कर लेते हैं, पर ईमानदारी, चरित्रता, सच्चाई, सरलता तथा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना वे अपने जीवन का आदर्श मानते हैं।
हमारे देश के संतों, महात्माओं तथा महापुरुषों का जीवन इस तरह का रहा है। इन महापुरुषों को जनता आज भी याद करती है और उनका गुणगान करती है। सादा जीवन उच्च विचार को हर युग में हमारे यहाँ मान्यता मिली है और इन्हें अपने जीवन का मूल मंत्र मानकर ही मनुष्य सुखी रह सकता है। छात्रों, परिच्छेद क्रमांक 3 कहाँ है ये? अपनी पाठ्य पुस्तक वहां पर पृष्ठ क्रमांक 69 पर शुरू होता है। कहां से? तब भी उनकी बात यहां से शुरू होता है तो पृष्ठ क्रमांक 70 पर। ऊपर से कोट पहन लूंगा ना, यहां समाप्त होता है। इस परिचित को आप ध्यान से, लगन से, मन लगाकर पढ़िए और उस पर आधारित जो कृतियां दी हैं उसे हल कीजिए। छात्रों, इस पर कुछ कठिन शब्दार्थ है। तहत, तहत का मतलब होता है अंतर्गत। तनिक मतलब जरा सा। आदर्श अनुकरणीय वस्तु। दुरुपयोग बुरा इस्तेमाल। ओहदा मतलब पद। झंझावात अंधड़। हसीन सुंदर। होड़ लाग डांट मतलब यहां उसका अर्थ होता है प्रतियोगिता, स्पर्धा, ऐसा होता है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। छात्रों, आप ये परिच्छेद जो है तब भी उनकी बात यहां से लेकर ऊपर से कोट पहन लूंगा ना, ये जो परिच्छेद है ये पूरा पढ़ लीजिए, उस पर कृतियां जो दी है उसे हल कीजिए। कृति है पहली आकलन कृति, परिणाम लिखिए। 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवाने का परिणाम क्या हुआ? पिताजी की यह बात सुनकर दोनों भाई वहां रुक नहीं सके, कमरे में जाकर देर तक फुट फुट कर रोते रहे। दूसरा वाक्य है, अलमारी और कमरा ठीक करने का परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ परिणाम? अलमारी और कमरा ठीक करने का परिणाम। फटे कुर्तों के बारे में पूछताछ की गई। फटे कुर्तों के बारे में पूछताछ की गई। प्रश्न क्रमांक 2 है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। आपसे यह बात रिक्त स्थान के तहत नहीं कर रहा। सम्मान, अभिमान, शान, ये 3 आपको विकल्प दिए। सही विकल्प आपको रिक्त स्थान में भरनी है और वाक्य फिर से लिखना है। तो कैसा लिखोगे आप? इस तरह से, आपसे यह बात शान के तहत नहीं कर रहा। शान इसे अधोरेखांकित कीजिए। दूसरा विकल्प का प्रश्न है, मेरे बच्चे कहते हैं पापा आप हमें रिक्त स्थान से भेजते हैं। बाइक से, रिक्शा से, साइकिल से। कैसे? साइकिल से। आपको लिखना है, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल इस शब्द को अधोरेखांकित करना है, इससे भेजते हैं। तीसरा प्रश्न है, दूसरे दिन मैं रिक्त स्थान जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया। कहां बुलाया? कहां तैयार हो रहे थे? कार्यालय जाने के लिए, बाजार जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए? स्कूल। कहां? स्कूल जाने के लिए। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था तो बाबूजी ने मुझे बुलाया। अंतिम विकल्प का प्रश्न है, वे छोटे हैं उन्हें डैश मतलब रिक्त स्थान सीना चीरकर, कलेजा चीरकर, हृदय चीरकर नहीं बता सकता। कौन सा है जरा देखिए। हाँ, क्या लिखा है यहां पर? कलेजा चीरकर। वे छोटे हैं उन्हें कलेजा चीरकर नहीं बता सकता। कृति क्रमांक 2 आकलन कृति है, आकृति पूर्ण कीजिए। अपने पिता के निजी काम करते समय लेखक की भावना कैसी हुई? भावना जरा देखिए। गर्व अनुभव करना, काम की अधिक मात्रा और गुणवत्ता को लेकर दोनों भाइयों में होड़ मतलब स्पर्धा, प्रतियोगिता की तरह। कौन अच्छा काम करता है, चढ़ा बढ़ाकर काम करते हैं, ऐसे 2 लेखक की भावना होती है। गर्व अनुभव करना, काम की अधिक और गुणवत्ता को लेकर दोनों भाइयों में होड़ हो जाती है। अगला प्रश्न है छात्रों, दूसरा, लेखक के पिता के अनुसार फटे हुए कुर्तों का उपयोग कब होगा, कैसा होगा? जरा देखिए। जाड़े के मतलब ठंडी के दिनों में कोट के नीचे पहनने के काम में आएंगे। दूसरा, कुर्तों के कपड़ों से रुमाल बनाकर काम में लाना है। इस तरह से प्रश्न है तीसरा, कैसा होगा प्रश्न तीसरा?
खादी के कपड़ों के बारे में लेखक के पिता का कथन। क्या कहा खादी कपड़ों के बारे में पिता ने लेखक के? तो है इन्हें बीनने वाले बड़ी मेहनत से बनाते हैं, ये कहा। दूसरा, इसका एक एक सूत काम में आना चाहिए, ये कहा। अगला प्रश्न छात्रों, चौथा, कुर्ते के संग प्रसंग से शास्त्री जी के इन गुणों मतलब स्वभाव का पता चलता है। कौन से स्वभाव का पता चलता है? किफायत से रहना, खादी के कपड़ों से लगाव। छात्रों, कृति क्रमांक तीसरी, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। तो आपको मैंने पहले बता दिया था, लिंग पहचानने के लिए अगर आसान करना है तो उसे वाक्य, जो शब्द दिया उसे वाक्य में प्रयोग करके देखिए। रुलाई, उसे रुलाई आई। रुलाई ई, इसका ही इकारांत है इसलिए स्त्रीलिंग शब्द है। शान, शान, उसकी बड़ी शान है, उसकी बड़ी बड़ी शान है, बड़ा शान, उसकी बड़ा, उसका बड़ा शान है, ऐसा नहीं होता है, उसकी बड़ी शान है। तो ये शान शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। रिक्शा आई, रिक्शा आया नहीं होता है, या सॉरी, रिक्शा आई ऐसा नहीं होता है, रिक्शा आया है, रिक्शा खड़ा है, मैंने रिक्शा को बुलाया है, रिक्शा लेकर आया हूं, लेकर आया आया हूं, रिक्शा लेकर आई है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए रिक्शा शब्द क्या है? आकारण होने की वजह से रिक्शा ये पुल्लिंग शब्द है। रिक्शा खड़ा है, रिक्शा अभी गया है, गया, खड़ा, ये आकारांत है ना, इसलिए क्या है? पुल्लिंग है। न्यू, न्यू का मतलब जड़, उसकी न्यू पक्की है, न्यू पक्की की, न्यू मजबूत है। तो न्यू ये इकारांत है, इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। गाड़ी, गाड़ियां। पैसे, पैसा। साइकिल, साइकिलें। महीना, महीने। छात्रों, कृति क्रमांक चौथी, स्वमत अभिव्यक्ति। जीवन में अनुशासन की आवश्यकता, जीवन में अनुशासन की आवश्यकता। अनुशासन मतलब एक नियम, कानून की आवश्यकता कैसे, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। मनुष्य के जीवन में अनुशासन का बहुत बहुत महत्व है। अनुशासन का पालन करने वाले व्यक्ति के कार्य सुचारू रूप से मतलब अच्छे रूप से संपन्न होते, पूर्ण होते, और अन्य लोग ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं और उससे प्रेरणा लेते। अनुशासित व्यक्ति की समाज को नई दिशा दे सकते हैं। रात और दिन का होना, सूर्य और चंद्रमा का अपने नियत समय पर उदय और अस्त होना, फसलों को उगना, बढ़ना और समय पर पकना आदि अनुशासन का ही नतीजा है। अनुशासित व्यक्ति अपने हर काम समय पर और ईमानदारी से करने में विश्वास रखता है। उसे इस मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होती। दूसरों से भी वो ऐसी ही अपेक्षा रखता है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने काम को अनुशासित रखे। इसके लिए अपने ऊपर अंकुश लगाना और अपने आप को नियंत्रण में रखना अनुशासन में रहने का आरंभिक पाठ है। यह प्रक्रिया अपने आप को अनुशासित करने का उत्तम मार्ग है। छात्रों, अंतिम परिच्छेद क्रमांक चौथा कहाँ है? ये पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 71 पर है। आप जरा देखिए पुस्तक में 71 पर पन्ना नंबर 71 पर देखिए, पृष्ठ क्रमांक 71 पर देखिए। कहां शुरू होता है? अम्मा बताती हैं, यहां से शुरू होता है, लगा रहता है, यहां समाप्त होता है। इस परिचित को ध्यान से पढ़िए और इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ है वो देखिए। चढ़ावा, चढ़ावा का मतलब वधु को डाल में दिए जाने वाले गहने। मुंह दिखाई मतलब दुल्हन का मुंह देखने की रस्म, एक प्रोग्राम, समारोह या कार्यक्रम। तनिक मतलब जरा सा। हिचकिचाहट किसी काम के रहने में मन का रुकना। सुहाग, सुहागिन होने की अवस्था। छात्रों, प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। छात्रों, आपको एक परिच्छेद जो है ध्यान से पढ़ना है और कृतियां हल करनी है। पहली कृतियां आकलन कृतियां, आकृति पूर्ण कीजिए। लेखक की अम्मा को शादी में मिले गहने। क्या क्या मिला था शादी में, जरा देखिए।
हाँ, चढ़ावे के 5 ग्राम, मुंह दिखाई में नाते रिश्ते वालों से मिले गहने। दूसरा प्रश्न है, पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम। कौन कौन से गहनों के नाम पाठ में आए हैं, जरा देखिए तो। हाँ, वो आए हैं, कौन से? एक आया है 5 ग्राम सोना, दूसरा टीका, नथुनी, बिछिया। अगला प्रश्न है छात्रों, तीसरा, लेखक के पिताजी ने पत्नी से ये कहा था, क्या कहा था? जरा देखिए, लेखक के पिताजी ने पत्नी से ये कहा था, मतलब लेखक की मां से कहा था, तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था। दूसरा, मैं तुम्हें आराम नहीं दे सका। और तीसरा तो वहां पर लिखा ही है, उल्टे तुम्हारे बदन के सारे गहने उतरवा लिए। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी आकलन कृति है, संजाल पूर्ण कीजिए या आकृति पूर्ण कीजिए, ऐसा पूछा जाता है। तो संजाल में क्या भरना है? दिए गए गहनों के बारे में लेखक की मां का विचार। लेखक की मां का क्या विचार है दिए गए गहनों के बारे में? तो ये है क्या, दिए गए गहनों के बारे में कोई चिंता नहीं। दूसरा है, समय आने पर वे फिर बन जाएंगे। तीसरा है, सदा ऐसे ही दिन नहीं रहेंगे। चौथा, दुख सुख सदा ही लगा रहता है। अगला प्रश्न छात्र दूसरा, वो है आकृति पूर्ण कीजिए। लेखक के पिता द्वारा उनकी मां से गहने मांगने का उद्देश्य, क्यों मांगे थे गहने, क्यों लिए थे मां से गहने उनने? दुनिया की मुसीबतें दूर करना, और दूसरा मनुष्य की मजबूरियां खत्म करना, इनके लिए। छात्रों, प्रश्न क्रमांक तीसरा है, उत्तर लिखिए। इन्हें घाटा लगा था, किन्हें? वो लिखना है, किन्हें लगा था घाटा, जरा देखिए यहां। इन्हें घाटा लेखक के पिताजी के चाचा जी को। दूसरा लिखना है, परिच्छेद में आया महापुरुष का नाम, किसका नाम आया परिच्छेद में? गांधी जी का। अगला है, परिच्छेद में प्रयुक्त एक शहर का नाम, मिर्जापुर। लेखक की मां विदा होकर यहां आई थी, कहां? रामनगर। यह रिक्त स्थान दिए आपको भरकर बता दिए हैं, ठीक है, याद देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक चौथा है, 2 ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पहला है सुहाग वाले, ये उत्तर आना चाहिए, और दूसरा है सुख दुख, ये उत्तर आना चाहिए। तो प्रश्न कैसे बनेंगे परिचित पर आधारित, जरा देखिए। लेखक की, पहला उत्तर मतलब प्रश्न बनाना है, लेखक की मां ने किस तरह के गहने रख लिए थे? सुहाग के जो है वो। जीवन में क्या सदा ही लगा रहता है? दुख सुख। छात्रों, कृति क्रमांक तीसरी, शब्द संपदा। परिच्छेद में आया प्रत्यय युक्त शब्द छाट कर लिखिए और प्रत्यय तथा शब्द अलग अलग करके लिखिए। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द के अंत में कुछ शब्दांश या वर्ण जोड़े जाते हैं, उन्हें कहते हैं प्रत्यय। तो ऐसे कौन से शब्द है परिच्छेद में, जरा देखिए। वो शब्द ये है, कौन से? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मूल शब्द है व्यक्ति, उसे त्व, ये प्रत्यय लगा है। दूसरा है रिश्ते वालों, रिश्ते ये मूल शब्द है, वालों ये प्रत्यय लगा है। जिम्मेदारी, ये जो परिचित में आया शब्द है, इसका मूल शब्द है जिम्मेदार, और इसे ई, ये प्रत्यय लगा है। हिचकिचाहट, मूल शब्द है हिचकिच, और उसे आहट, ये प्रत्यय लगा है। छात्रों, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। शादी, शादी के लिए दूसरा कौन शब्द है? विवाह। जरूरत मतलब आवश्यकता। दूसरा है गहना मतलब आभूषण। पीड़ा, कष्ट। यहां पर देखिए उत्तर लिखे हुए हैं, शादी, विवाह, जरूरत, आवश्यकता, गहना, आभूषण, पीड़ा, कष्ट। छात्रों, कृति चौथी, स्वमत अभिव्यक्ति। महिलाओं को गहनों का शौक, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। श्रृंगार और श्रीयोन का पुराना नाता रहा है। केश विन्यास, परिधान और मेकअप के साथ साथ श्रीयोन के श्रृंगार में आभूषणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आभूषण के प्रति श्रीयोन के आकर्षण को ध्यान में रखते हुए आभूषण निर्माता तरह तरह के सुंदर आभूषणों का निर्माण करते हैं। हमारे देश के अधिकांश हिस्सों में विवाह के समय कन्या को
वर पक्ष एवं माता पिता की ओर से आभूषण देने की प्रथा चली आ रही है। इसके पीछे कन्या को श्रृंगार के साधन के साथ साथ जीवन में वक्त जरूरत के समय काम आने वाली छोटी मोटी पूंजी देने का उद्देश्य होता है। हमारे पुरखों ने इसी उद्देश्य से आभूषणों को चढ़ावे की रस्म से जोड़ दिया था, जो आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। आभूषण श्रृंगार और पूंजी दोनों के काम आते हैं। छात्रों, संपूर्ण पाठ पर आधारित कुछ स्वाध्याय कृति हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा आपको, संजाल पूर्ण कीजिए। तो शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषताएं कौन कौन सी है? पहली है, देखिए, ईमानदारी, सादगी, दूसरों की सहायता करना और सरलता, ये है। छात्रों, अगला प्रश्न है, पर जो असल गहना है वो तो है, इस वाक्य से अभिप्रेत भाव जो है वो लिखना है। तो क्या भाव है? लेखक की मां ने ऐसा लेखक के पिता से क्यों कहा, पर जो असल गहना है वो तो है? हाँ, उत्तर ये है, श्री के सोने चांदी हीरे मोती के गहने उसके शरीर बाह्य श्रृंगारिक गहने होते हैं। ये गहने स्थायी नहीं होते। श्री का असली गहना तो उसका पति होता है, जो जीवन भर उसका साथ निभाता है। ये उसका भाव था। छात्रों, पाठ में प्रयुक्त परिणामों की सूची तैयार कीजिए। परिणाम कौन कौन से? ग्राम, किलोमीटर, पैसे, 5.5, 5.25, जिसे गिना जाता है उसे परिणाम कहते हैं। दूसरा है एक पल, मिनट, बजे, सप्ताह, महीना, जिसे गिना जाता है उसे क्या कहते हैं? परिणाम कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। चौथा प्रश्न है, पर शब्द के 2 अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पर शब्द के 2 अर्थ देखिए। पर शब्द का अर्थ है पहला, पक्षी का पंख, डैना। तो वाक्य कैसा था? गिद्ध के पर बहुत बड़े और भारी होते हैं। दूसरा अर्थ होता है पर का, लेकिन, परंतु। मैं आना चाहता था पर नहीं आया। पर मतलब लेकिन नहीं आया, परंतु नहीं आया, ऐसा। पर दूसरा अर्थ क्या होता है? परंतु नहीं तो लेकिन। इसका वाक्य कैसा होगा? सरकार ने किसानों की कर्ज माफी करने की घोषणा कर दी, पर उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, ऐसा वाक्य होगा। यहां पर शब्दों को आपको अधोरेखांकित करना है। छात्रों, यहाँ पर ये जो स्वाध्याय है वो समाप्त होता है। छात्रों, इस स्वाध्याय की इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि दिशा, इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।